हेलो दोस्तों, सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा ये एम रहता है मैं आपको जो भी कंसेप्ट समझाऊँ वो कंसेप्ट आपके लिए समझने में बहुत इजी हो जाए और आप तुरंत उसे समझ जाए। फिर भी आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। हमारा यह वीडियो खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी आईटी या कंप्यूटर में शुरुआत की है और उनको प्रोग्रामिंग समझने में दिक्कत हो रही है। तो मैं यहाँ पे आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपके लिए सभी कंसेप्ट ईजी हो जाए। तो आज हम बात करेंगे प्रिंटफ एंड स्कैनफ के बारे में। मान लीजिए आपको 2000 रुपये निकालने हैं एटीएम से। आप एटीएम पे जाएंगे, कार्ड स्वाइप करेंगे एंड एटीएम आपको पूछेगा एंटर अमाउंट। आप एंटर करते हैं 2000, एटीएम आपको 2000 रुपये दे देगा। एटीएम आपको 2000 से ज़्यादा भी नहीं देगा और कम भी नहीं देगा। ऐसा कैसे होता है? आपको भी एक क्वेश्चन हुआ होगा कि एटीएम को कैसे पता चलता है कि मैंने 2000 रुपये ही लिखे हैं, वो 2000 रुपये ही क्यों देता है, उससे ज़्यादा क्यों नहीं देता है। तो यहाँ पे आता है स्कैनफ। स्कैनफ क्या करता है? स्कैनफ स्कैनर की तरह वर्क करता है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम देनी है, तो उसके लिए आपके सिग्नेचर एंड थोड़े डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। तो आप क्या करेंगे, आपके आसपास वाले कोई भी साइबर कैफ़े में जाएंगे और उनको बोलेंगे कि ये डॉक्यूमेंट हमें स्कैन करके दे दीजिए। मतलब स्कैनर क्या करता है, आपके पास जो भी हार्ड कॉपी है, मतलब कि प्रिंटेड कॉपी आपके पास है और उसको आपको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करके पीडीएफ में या डॉक फाइल में चाहिए, तो ये काम करता है स्कैनर। स्कैनर हार्ड कॉपी या प्रिंटेड पेपर लेके उसको पीडीएफ या डॉक फाइल में कन्वर्ट करके हमारे हार्ड ड्राइव या कंप्यूटर में स्टोर कर देता है। स्कैनएफ फंक्शन स्कैनर की तरह ही वर्क करता है। स्कैनएफ यूज़र से इनपुट लेता है और कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर लेता है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन होता होगा कि यूज़र इनपुट क्या है। जैसे कि हम एटीएम में जाके हमें कितने रुपए चाहिए वो एंटर किया, उसे यूज़र इनपुट कहते हैं। जैसे आप यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हैं और यूट्यूब आपको रिजल्ट दिखाता है, तो आप जो सर्च कर रहे हैं और सर्च बटन पे क्लिक कर रहे हैं उसे यूज़र इनपुट कहते हैं। यहाँ पे हमने जैसे देखा कि स्कैनर हार्ड कॉपी लेके उसको कंप्यूटर में स्टोर करता है, तो ये जो पीडीएफ या डॉक फाइल बनेगी वो कंप्यूटर में कुछ जगह रोकेगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने एक डॉक्यूमेंट स्कैन करके उसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया है और वो मेरे सिस्टम पे 2.95 केबी की जगह रोक रही है। वैसे ही स्कैनएफ फंक्शन जब भी यूज़र से इनपुट लेगा, वो यूज़र का इनपुट कहीं मेमोरी में स्टोर करता है। तो स्कैनएफ जहाँ पे वैल्यू स्टोर करता है वहाँ पे वो वैल्यू कुछ जगह रोक लेती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी अमाउंट मैं एटीएम में ऐड करता हूँ वो अमाउंट स्कैनएफ ले जाकर मेमोरी में स्टोर कर देता है और ये अमाउंट 2 बाइट्स की जगह ले रहा है। जैसे स्कैनर कोई भी हार्ड कॉपी को स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी यानी कि पीडीएफ में कन्वर्ट कर देता है, वैसे ही प्रिंटएफ जो भी सॉफ्ट कॉपी हमारे पास हो, मान लीजिए हमारे पास हार्ड ड्राइव में कोई आइडेंटिटी कार्ड है या आधार कार्ड है, उसको अगर आपको प्रिंट निकालनी हो तो प्रिंटर वो उस स्टोरेज से या हार्ड ड्राइव से वो पीडीएफ उठा के आपको प्रिंट करके दे देगा। वैसे ही सेम फंक्शनलिटी प्रिंटएफ प्रोवाइड करता है। स्कैनएफ जो भी वैल्यू जहाँ मेमोरी में स्टोर करता है, प्रिंटएफ उस मेमोरी को उठा के प्रिंट करके यूज़र को दिखा देता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने जो अमाउंट एंटर की थी वो अमाउंट स्कैनएफ मेमोरी में स्टोर कर लेता है और ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाने के बाद प्रिंटएफ मेमोरी में से वो अमाउंट लेके हमें ये मैसेज दिखाता है कि आपके अकाउंट में से 2000 रुपये डेबिट हुए हैं। आपने कई बार देखा होगा जब भी आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो वहाँ पे फ़ोन नंबर का बॉक्स होता है, तो उसमें आप ABCD या कोई स्पेशल कैरेक्टर एंटर नहीं कर सकते। आपको वहाँ पे न्यूमेरिक डिजिट ही एंटर करना पड़ता है। तो ऐसा क्या सी लैंग्वेज में हो सकता है? स्कैनएफ को कैसे पता चलेगा कि मुझे इनपुट में नंबर लेना है या ABCD लेना है या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर लेना है? तो उसके लिए होता है डेटा टाइप। डेटा टाइप स्कैनएफ को बताता है कि कौन सी वैल्यू एज अ इनपुट लेनी है। 3 टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव, डिराइव्ड एंड यूजर डिफाइंड। प्रिमिटिव यानी कि मेन डेटा टाइप्स, डिराइव्ड यानी कि प्रिमिटिव की मदद से बनाए गए डेटा टाइप्स, और यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स यानी कि प्रिमिटिव एंड डिराइव्ड डेटा टाइप की मदद से यूजर अपना खुद का डेटा टाइप बनाए वो, जैसे कि स्ट्रक्चर। जो हमें क्वेश्चन था कि स्कैनएफ कैसे समझता है कि कौन सा इनपुट लेना है, नंबर लेना है या कैरेक्टर लेना है, वो यहाँ पे डेटा टाइप्स की मदद से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहला प्रिमिटिव डेटा टाइप है इंटीजर। तो इसमें यह कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू ले सकता है, 1 है, 2 है, 100 है। तो हमें इसके लिए परसेंटेज डी डिफाइन करना पड़ेगा जिससे कि स्कैनएफ समझ सके
कि हम इसे यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू एज ए इनपुट लेना है। फिर दूसरा डेटा टाइप है कैरेक्टर। कैरेक्टर कोई भी एक सिंगल वैल्यू एज ए इनपुट ले सकता है, जैसे कि कैपिटल ए, स्मॉल ए, 0 और 1 और 2 और 9, यानी कि सिर्फ एक सिंगल वैल्यू ही एज ए इनपुट ले सकता है। इसमें आप कोई भी सिंबल भी एज ए इनपुट दे सकते हैं। कीबोर्ड पर कोई भी की है वो एज ए सिंगल इनपुट कैरेक्टर ले सकता है। स्कैनएफ %c की मदद से समझता है कि उसे एक सिंगल कैरेक्टर एज ए इनपुट लेना है। फिर दूसरा डेटा टाइप है फ्लोट। फ्लोट कोई भी डेसिमल वैल्यू एज ए इनपुट ले सकता है, जैसे कि 1.22, 400.5। स्कैनएफ %f की मदद से समझता है कि उसको फ्लोट वैल्यू एज ए इनपुट लेना है। तो चलिए एक सिंपल सा प्रोग्राम समझते हैं। हम यूज़र से यहाँ पूछेंगे कि अपना फेवरेट नंबर वो एंटर करे। जैसे ही यूज़र अपना फेवरेट नंबर एंटर करेगा, हम उसको बता देंगे कि आपका फेवरेट नंबर ये है। कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले आपको आउटपुट समझना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको प्रिंटएफ यूज़ करना है और कहाँ पे स्कैनएफ यूज़ करना है। यहाँ पे हम यूज़र को बोल रहे हैं कि वो अपना फेवरेट नंबर एंटर करे, यानी कि हम यूज़र को एक मैसेज दिखा रहे हैं। तो मैसेज दिखाना मतलब प्रिंटएफ। फिर यूज़र कोई इनपुट एंटर करेगा और उसको हम स्टोर करेंगे, यानी कि स्कैनएफ। फिर हम उसको बताएंगे कि आपने यह नंबर एंटर किया, यानी कि प्रिंटएफ। आप यह प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आपको कोई भी प्रोग्राम लिखना बहुत आसान हो जाएगा। पहले आपको समझना होगा कि प्रिंटएफ और स्कैनएफ कहाँ यूज़ करना है। जैसे कि हम कोई भी मैसेज दिखाते तो वो प्रिंटएफ होगा और यूज़र से कोई इनपुट लेते तो वो स्कैनएफ होगा। यूज़र इनपुट स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। पर वेरिएबल डिक्लेयर करने की क्या ज़रूरत है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्कैनएफ यूज़र इनपुट को मेमोरी में स्टोर करता है, यानी कि यूज़र इनपुट मेमोरी में कहीं पे रहता है। तो जैसे हमको रहने के लिए घर चाहिए, वैसे ही कंपाइलर यूज़र इनपुट को रहने के लिए घर बना देता है। जैसे ही कंपाइलर वेरिएबल डिक्लेरेशन सिंटैक्स देखेगा, वो वेरिएबल के लिए घर बना देगा। तो ये वेरिएबल क्या है? कंपाइलर जो मेमोरी बनाता है उसे कंपाइलर एक नाम दे देता है, जिससे कि कंपाइलर को वो मेमोरी एक्सेस करने में आसानी हो जाए। जैसे कि यहाँ पे कोई एक मेमोरी बनी है, वो उसका कोई भी एक एड्रेस होगा। जो भी मेमोरी कंपाइलर बनाता है उसकी कोई एक एड्रेस होगा। जैसे कि हम जहाँ पे रहते हैं उसका एक एड्रेस होता है, वैसे ही कोई भी मेमोरी जब बनती है तब उसका एक एड्रेस होता है। ये जो एड्रेस है वो याद करने में बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए कंपाइलर उसे एक नाम दे देता है। जैसे कि हमने यहाँ पे दिया है फेवरेट नंबर। तो अब जब भी हमें मेमोरी में से वैल्यू लेनी है या उस मेमोरी में वैल्यू स्टोर करनी है तो हम ये फेवरेट नंबर का यूज़ करेंगे। तो ये फेवरेट नंबर एक वेरिएबल हो गया। जैसे कि हमारा कोई दोस्त हो, उसका नाम प्रोनाउंस करने में और याद रखने में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो, तो हम उसका कोई निकनेम रख देते हैं, जैसे कि चिंटू या पिंटू या कोई भी। वैसे ही यहाँ पे जो एड्रेस है वो यूज़र याद नहीं रख सकता, इसीलिए कंपाइलर उसे एक नाम दे देता है और उस नाम से यूज़र उसको एक्सेस कर सकता है। मेमोरी का जो एड्रेस रहता है वो यूनिक रहता है। जैसे कि हमारा घर का एड्रेस होता है वो यूनिक होता है, वैसे ही जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फेवरेट नंबर का मेमोरी एड्रेस है 245867। ये याद रखना बहुत मुश्किल है, इसीलिए कंपाइलर इसे एक नाम दे देता है, जैसे कि यहाँ पे दिया है फेवरेट नंबर। तो अब आपको इस मेमोरी में जो भी वैल्यू स्टोर करनी हो या इस मेमोरी में जो वैल्यू है उसको रिट्रीव करना हो, यानी कि प्रिंट करना हो, तो आप डायरेक्ट फेवरेट नंबर का यूज़ कर सकते हैं। आपको ये एड्रेस याद रखने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है फेवरेट नंबर, तो उसका मेमोरी में एक घर बन गया है। पर अभी उसके पास कोई वैल्यू नहीं है, तो घर खाली पड़ा है। तो अब हम बात करते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन सिंटैक्स के बारे में। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें वेरिएबल का टाइप कौन सा रखना है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको नंबर वैल्यू लेनी है तो आप इंटीजर यूज़ कर सकते हैं। कोई भी सिंगल कैरेक्टर वैल्यू चाहिए तो कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको डेसिमल वैल्यू चाहिए तो फ्लोट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, आपको पहले वेरिएबल का टाइप फिक्स सेट करना है और फिर आप वेरिएबल का नाम कोई भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने रखा है इंटीजर एज, तो एज की एक मेमोरी बन जाएगी, उसका घर बन जाएगा, और जैसे ही यूज़र इनपुट देगा 25, तो वो 25 वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। वैसे ही कैरेक्टर, एनी कैरेक्टर, मतलब मैंने वेरिएबल का टाइप सेट किया है कैरेक्टर और मैंने वेरिएबल का नेम दिया है एनी कैरेक्टर, और यूज़र जो भी इनपुट देगा वो यहाँ पे एनी कैर के घर में स्टोर हो जाएगा। फिर मैंने रखा है फ्लोट पेट्रोल प्राइस। फ्लोट है वो डेटा टाइप है और पेट्रोल प्राइस है
वो वेरिएबल का नाम है। तो जैसे ही यूज़र कोई भी इनपुट देगा वो पेट्रोल प्राइस के मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। वेरिएबल डिक्लेरेशन के कुछ रूल्स है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं और इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए, वेरिएबल किसी स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अब हम एड्रेस ऑफ के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वेरिएबल डिक्लेरेशन सिंटेक्स देखते ही कंपाइलर उस वेरिएबल के लिए घर बना देगा। तो हमको स्कैनएफ को बताना पड़ेगा टू इंटीजर वैल्यू एज अ इनपुट ले। तो इंटीजर के लिए हम %d यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम %d लिखेंगे। फिर हम उसको बताएंगे इस वैल्यू को एड्रेस ऑफ फेवरेट नंबर पे स्टोर कर, यानी कि फेवरेट नंबर का जो भी एड्रेस है वहाँ पे स्टोर कर दे। मान लीजिए मेरे नाम पे कोई एक पोस्ट आया है, तो पोस्टमैन क्या करेगा, पोस्टमैन एड्रेस चेक करेगा और वो एड्रेस ढूंढ के मेरे घर पे वो पोस्ट दे जाएगा। वैसे ही स्कैनएफ क्या करेगा, स्कैनएफ को हम बताएंगे कि भाई इंटीजर वैल्यू तू एज ए इनपुट ले और फेवरेट नंबर के एड्रेस पे स्टोर कर दे। यानी कि स्कैनएफ यूज़र से इनपुट लेगा, वैल्यू जो भी वो मिलेगी उसको वो फेवरेट नंबर के एड्रेस पे स्टोर कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे यूज़र ने 9 इनपुट दिया था, वैसे ही स्कैनएफ वो यूज़र इनपुट लेके 9 एज अ इनपुट लेके फेवरेट नंबर के एड्रेस पे स्टोर कर देता है। अब हम बात करते हैं प्रिंटएफ के बारे में। प्रिंटएफ को वैल्यू प्रिंट करने के लिए एड्रेस की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए मैं और मेरा दोस्त प्लान करते हैं कहीं एक लोकेशन पे मिलने का, तो मेरे दोस्त को मैं कहाँ पे रहता हूँ, मेरा एड्रेस क्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो दोस्त मुझे मेरे घर पे मिलने आता तो मैं उसको अपना एड्रेस बताता, पर वो दोस्त और मैं बाहर मिल रहे तो उसको मेरे एड्रेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा ही जब स्कैनएफ वैल्यू स्कैन करके कहीं पे स्टोर करने जाता है तो उसको एड्रेस की ज़रूरत रहती है। जैसे पोस्टमैन को कहीं पे पोस्ट भेजने के लिए, पहुंचाने के लिए एड्रेस की ज़रूरत रहती है, और प्रिंटएफ को एड्रेस की ज़रूरत नहीं रहती है। प्रिंटएफ को हमें वैल्यू का डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम बताना पड़ता है। मतलब कि अगर वो इंटीजर है तो हम %d लिख देंगे और वेरिएबल का नाम पास कर देंगे, तो प्रिंटएफ उस वेरिएबल की इंटीजर वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि मुझे अपने दोस्त के घर जाना हो तो उसका एड्रेस मेरे लिए ज़रूरी है, पर अगर मैं अपने दोस्त को कहीं पे मिलने बुला रहा हूँ तो मुझे उसके एड्रेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही स्कैनएफ को वैल्यू स्टोर करने के लिए एड्रेस की ज़रूरत होती है, पर प्रिंटएफ को वो वैल्यू प्रिंट करनी है, यानी कि उसको वो बाहर बुला रहा है तो उसको वो एड्रेस की ज़रूरत नहीं होती। कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि जैसे ही हम प्रिंटएफ से प्रिंट करते हैं तो उसकी मेमोरी में से वो वैल्यू डिलीट हो जाती है। ऐसा नहीं होता। जैसे आप कंप्यूटर में से कोई पीडीएफ या डॉक्यूमेंट की प्रिंट निकालते हैं तो वो डॉक्यूमेंट या पीडीएफ कंप्यूटर से डिलीट नहीं होती, बल्कि उसकी एक आपको प्रिंट मिल जाती है। तो चलिए अब हम एक सिंपल प्रोग्राम रन करके देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कोई भी प्रोग्राम डेवलप करने से पहले, लिखने से पहले आपको उसका आउटपुट समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं यूज़र को बताऊँगा कि वो अपना नेम का फर्स्ट लेटर एंटर करे, और जैसे ही वो एंटर करेगा मैं उसको दिखा दूँगा कि आपके नेम का फर्स्ट लेटर ये है। तो यहाँ पे एंटर फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम, ये सिस्टम ने यूज़र को मैसेज दिखाया, यानी कि ये प्रिंटएफ हुआ। फिर यूज़र कुछ इनपुट देता है तो स्कैनएफ हुआ। फिर हम यूज़र को दिखाते फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम इज़ बी या सी, जो भी है, हमने ये मैसेज यूज़र को दिखाया तो ये प्रिंटएफ हुआ। प्रोग्राम बनाने से पहले आप खुद को एक क्वेश्चन पूछना सीख ले, जैसे कि मैं यूज़र को क्या मैसेज दिखाऊंगा, मैं यूज़र से क्या इनपुट लूँगा, यूज़र जो इनपुट देगा उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, मतलब कि वैल्यू कैसी रहेगी, नंबर रहेगी या कैरेक्टर रहेगी या फ्लोट वैल्यू रहेगी। तो आपको इसी से बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे, जैसे कि आपको डेटा टाइप कौन सा रखना है, प्रिंटएफ कब यूज़ करना है, स्कैनएफ कब यूज़ करना है। अब से हम जो भी प्रोग्राम बनाएंगे उसके 3 पार्ट रहेंगे। फर्स्ट हमको आउटपुट समझना पड़ेगा, सेकंड मेमोरी बनाएंगे, और थर्ड हम कोडिंग करेंगे। अब हम डेटा टाइप एंड मेमोरी के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि हमको पता है कि हमको यूज़र से उसका फर्स्ट लेटर लेना है, यानी कि एक सिंगल कैरेक्टर लेना है, तो हम यहाँ पे डेटा टाइप रखेंगे कैरेक्टर, और वेरिएबल का नाम आप जो भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने रखा है फर्स्ट लेटर। अभी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए यहाँ पे मैंने सिर्फ वैल्यू लिख दिया। जैसे यूज़र कुछ वैल्यू एंटर करेगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अब हम एक सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं। यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग से। जैसा कि आप जानते हैं डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस प्रोग्राम इज़ फॉर सिंपल स्कैनएफ। फिर हम हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे और ये एग्जीक्यूशन होगा वो मेन से स्टार्ट होगा।
वो हमें पता है कि हमें एक कैरेक्टर इनपुट लेना है यूज़र से, इसलिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। जैसे ही वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा उसकी एक मेमोरी बन जाएगी। अब हमें यूज़र को एक मैसेज दिखाना है कि वो एक लेटर एज अ इनपुट दे। जैसा कि आप जानते हैं यूज़र को मैसेज दिखाना यानी कि प्रिंट करना, तो यहाँ पे मैं प्रिंट एफ एंटर फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम ऐसा लिख दूंगा। तो अब एक बार फिर हम आउटपुट चेक करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एंटर फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम मैसेज दिखाने के बाद हम यूज़र के इनपुट का वेट करेंगे यानी कि स्कैनएफ लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्कैनएफ %C क्योंकि हमें कैरेक्टर चाहिए और हमें ये वैल्यू कहाँ पे स्टोर करनी है उसका एड्रेस। अगर आप खुद ही अपने आप से ये क्वेश्चन पूछेंगे कि मुझे कौन सी वैल्यू लेनी है और कहाँ पे स्टोर करनी है, तो आपको स्कैनएफ फंक्शन समझ आ जाएगा। जैसे कि आपको कैरेक्टर वैल्यू लेनी है और उसे फर्स्ट लेटर के एड्रेस पे स्टोर करनी है, तो आप लिख देंगे स्कैनएफ %C एड्रेस ऑफ फर्स्ट लेटर। अब हम एक बार और आउटपुट चेक करेंगे और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमको अब यूज़र ने जो वैल्यू इनपुट दी है वो प्रिंट करवानी है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रिंट एफ फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम इज़। जैसा कि मैंने आपको कहा था, आपको खुद को क्वेश्चन पूछना है कि आपको क्या प्रिंट करना है। तो हमें कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करनी है। किसकी कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करनी है? फर्स्ट लेटर की। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट एफ %C कॉमा वेरिएबल का नेम यानी कि फर्स्ट लेटर। यहाँ पे प्रोग्राम रन हो रहा है, मैसेज दिखा रहा है कि एंटर फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम। तो आप समझ सकते हैं कि स्कैनएफ यूज़र जब तक इनपुट देके एंटर नहीं देता तब तक वेट करता है। तो स्कैनएफ के दो काम हो गए, एक तो यूज़र से इनपुट लेता है और वो वेट करता है। कब तक वेट करता है? जब तक यूज़र इनपुट देके एंटर नहीं करता तब तक। जैसे ही मैं अपने नेम का फर्स्ट लेटर लिख के एंटर प्रेस करता हूँ, स्कैनएफ ये वैल्यू ले जाके मेमोरी में स्टोर करता है। आपको होमवर्क में एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप यूज़र से उसकी एज पूछेंगे। जैसे ही यूज़र इनपुट करेगा अब उसको शो कर देंगे। जैसा मैंने आपको फ्लो समझाया वैसे ही आपको पहले आउटपुट समझना है और मेमोरी बनानी है, फिर आपको कोडिंग स्टार्ट करनी है। बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं फिर से आपको समझाने की ट्राई करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और समझ आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।